मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इससे पहले का जो वीडियो हमने देखा, प्रपोजिशन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी और आज उस प्रपोजिशन को डिस्क्रिप्टिव तरीके से अपन पढ़ेंगे। इंग्लिश के अंतर्गत सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर हमें इंग्लिश याद नहीं होती, इंग्लिश के अंतर्गत हम किस तरीके से याद करें, कंपटीशन की तैयारी कैसे करें। मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश के अंतर्गत 3 टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से वो 3 टॉपिक हैं जिसको अपन बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से वर्णन करते हैं। सबसे पहले अपन वर्ब पढ़ते हैं जिसको आकी अपन टेंस के रूप में अपन मानते हैं। सेकंड नंबर पर आर्टिकल के रूप आता है और थर्ड नंबर पर प्रपोजिशन का रूप आता है। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनका अपन डिस्क्रिप्टिव तरीके से वर्णन करेंगे। कई विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर हमें जो इसका उच्चारण जो होता है वो हमें सही तरीके से नहीं पता चलता। मैं कई बार विद्यार्थी से पूछता हूँ कि उच्चारण को, जो इसकी स्पेलिंग जो मानी जाती है, एक अलग तरीके से इसका अपन वर्णन करते हैं कि उच्चारण को सही तरीके से किस तरीके से बोले। तो कई विद्यार्थी इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, जबकि ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, वो होता है केवल प्रोनंसिएशन। तो प्रोनंसिएशन ही जिसका अर्थ अपन उच्चारण के रूप में लगाते हैं। ये दूसरी बातें हैं, इंग्लिश को कैसे सीखना, उसका उच्चारण किस तरीके से करें, उसका प्रोनंसिएशन किस तरीके से करें, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एट और इन का प्रयोग। मैं आपको बता दूं 6 क्लास से लेकर के या फिर इससे पहले की जो क्लासेस होती है उससे लेकर के कंपटीशन क्लासेस तक प्रपोजिशन का यूज किया जा सकता है। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि सर क्या कंपटीशन के अंतर्गत प्रपोजिशन का प्रयोग होता है या एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको बता दूं 6 क्लास से लेकर के कंपटीशन तक इसका वर्णन किया जाता है और किसी भी एग्जाम के अंतर्गत ये आते हैं। तो आज प्रपोजिशन का यूज अपन करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रपोजिशन का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। नाउन क्या है? इस संसार के अंतर्गत, इस वर्ल्ड के अंतर्गत जिसका नेम है, जिसका नाम है, दैट इज नाउन। वही नाउन है। बिना नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। कोई भी चीज अगर बनती है तो सबसे पहले उसका नाम दिया जाता है कि किस चीज का वर्णन अपन करें। प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन के रूप में अपन मानते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो आपको ये रखनी है। इसके बाद अपन को क्या करना है, उस दिन मैंने आपको बताया था एट और इनका प्रयोग मैंने आपको डायग्राम करके बताया था और पूरे बताया था कि यहाँ पर इनका प्रयोग कहाँ करते हैं और एट का प्रयोग कहाँ करते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, जो स्मॉलर प्लेसेस होते हैं, स्मॉल प्लेसेस होते हैं वहाँ एट का प्रयोग करते हैं और जो बिगर प्लेसेस होते हैं वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। अर्थात 2 स्थान, 2 प्लेसेस जिसको मैं बता रहा हूं, एक छोटा स्थान है और एक है बड़ा स्थान। तो स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर हमें ये नहीं पता चलता कि छोटा स्थान कौन सा होता है और बड़ा स्थान कौन सा होता है। तो इसी के वर्णन के रूप में आज अपन पढ़ेंगे कि एट और इन का प्रयोग अपन किस तरीके से करें। तो देखिए, इसमें आज अपन सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एट का प्रयोग। और एट का प्रयोग मैंने आपको उस दिन बताया था कि स्मॉल प्लेसेस जो होते हैं वहां पर अपन एट का प्रयोग करते हैं। पहला जो क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो पहला क्वेश्चन क्या है कि सर जो स्मॉलर जो प्लेसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और सेकेंड जो है कि बिगर जो प्लेसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इन दोनों में क्या डिफाइन अपन करें, क्या कंपेयर अपन में करें, इसका आज अपन देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि यूज ऑफ एट और यूज ऑफ इन, और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो और कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। और जो जितनी भी क्लासेज है वहां पर एट और इन का प्रयोग अपन करते हैं।
क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत अपन प्रयोग कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर का अपन किस तरीके से जवाब दें और ले जाने कितने सेंटेंसेस के अंतर्गत इनका अपन प्रयोग करते हैं। तो देखिए बहुत ही सटीक तरीके से अपन को पढ़ना है, बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर लिखा है, आज अपन का चलेगा पार्ट सेकंड जो प्रीपोजिशन का चल रहा था, यूज ऑफ एट। यूज ऑफ एट के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया कि यहां पर यूज ऑफ एट जो दे रखा है, एट का मतलब है पर या मैं। एट का अर्थ है पर या मैं, जिसको मैंने आपको बताया था कि एट का अर्थ पर भी होता है, एट का अर्थ मैं भी होता है, एट का अर्थ समीप भी होता है, एट का अर्थ नजदीक भी होता है, एट का अर्थ के पास में भी होता है, एट का अर्थ के सहारा के रूप में भी माना जाता है। कई जगह पर जहां जहां एट का प्रयोग होता है वो अर्थ के अनुसार ही वहां पर आप प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं जो चीज होती है वो मैं के रूप में और पर के रूप में। तो देखिए इसमें रूल फर्स्ट, शोइंग फॉर स्मॉलर प्लेसेस, ये हमेशा छोटे स्थानों को प्रदर्शित करता है। एट जो होता है वो हमेशा छोटे स्थानों को प्रदर्शित करता है, शो करता है। और सबसे मेन चीज कि सर छोटे स्थान कौन कौन से होते हैं, स्मॉलर प्लेसेस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इसमें नेम ऑफ विलेज, गांव का नाम, किसी भी गांव का नाम अगर आ जाता है, विलेज का नाम अगर आ जाता है, वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रामपुर है, राजगढ़ है, ये एक तरीके से विलेज है। टाउन का मतलब होता है कोई छोटा से कस्बा हो तो उस कस्बे के आगे अपन एट का प्रयोग करते हैं। एजुकेशनल प्लेसेस, जितने भी शैक्षणिक स्थान जो होते हैं जहां शिक्षा ज्ञानोपार्जन, जहां शिक्षा प्राप्त की जाती है, वहां पर एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्कूल है, जैसे कि कॉलेज है और यूनिवर्सिटीज है, तो कई जगह अपन इसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। फिर है वर्शिप, जिसको कहते हैं पूजा स्थल, जैसे कि टेंपल है, मॉस्क है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वहां पर अपन एट का प्रयोग कर सकते हैं। वर्शिप, वर्कशॉप का मतलब होता है, वर्कशॉप का मतलब होता है जैसे कि कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, वहां पर अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक जितने भी स्थान है वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, इससे पहले अपन एट का प्रयोग कर सकते हैं। कॉलोनी जो भी है, जैसे कि शुक्ला कॉलोनी है, जैसे कि कई सारी कॉलोनीज का अगर अपन नाम ले तो वहां पर अपन एट का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास में क्या आया कि सर एट का प्रयोग कहां कहां करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, स्मॉलर प्लेसेस के साथ में, अर्थात उससे पहले अपन एट का प्रयोग करते हैं। अगेन रिपीट दिस, शोइंग फॉर स्मॉलर प्लेसेस, छोटे स्थानों के लिए, जैसे कि नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ टाउन, नेम ऑफ एजुकेशनल प्लेसेस, नेम ऑफ वर्शिप प्लेसेस और वर्कशॉप प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस और नेम ऑफ कॉलोनी। यहां पर अपन एट का प्रयोग करते हैं। कहां कहां इसका अपन वर्णन करते हैं, मैं दोबारा इसको बताता हूं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एट होम, मैंने उस दिन बताया था कि एक डायग्राम मैंने आपको बताया था इनका और एक बताया था एट का। इससे पहले का वीडियो आप देख सकते हैं कि इनका प्रयोग कहां पर है और एट का प्रयोग कहां पर है। इनका प्रयोग मैंने आपको बताया था इन दिस वर्ल्ड, वर्ल्ड से स्टार्ट किया, वर्ल्ड से पहले इनका प्रयोग करते हैं। कंट्रीज कोई भी आ जाए, कंट्रीज के नाम से पहले अपन इनका प्रयोग करते हैं। स्टेट कोई भी अगर राज्य आ जाता है तो अपन इनका प्रयोग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट से पहले कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाता है तो इनका प्रयोग करते हैं। तहसील, उपखंड वगैरह नाम अगर आ जाते हैं तो वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग बताया था कि छोटा स्थान जो आपके एट होम, जो घर से स्टार्ट किया जाता है, अर्थात होम से पहले जो प्रयोग किया जाता है, एट प्रीपोजिशन का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर एट का जो प्रयोग मैंने बताया था, घर आपका कहां पर स्थित है, कॉलोनी, बाड़ या फिर वेजिटेबल मार्केट, कहां कहां स्थित है, वहां पर अपन एट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एट का प्रयोग कहां से स्टार्ट किया, होम से पहले अपन ने एट का प्रयोग किया। इसको कहते हैं एजुकेशनल प्लेसेस, शैक्षणिक जो स्थान होते हैं जहां से अपन को ज्ञानोपार्जन, ज्ञान मिलता है, वहां पर अपन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी। किस तरह की सेंटेंस होगा, मैं घर पर हूं, मैं घर पर हूं, या फिर मैं घर पर रहता हूं तो आई लिव एट होम। मैं स्कूल के पास रहता हूं तो आई
लिव एट स्कूल, मैं कॉलेज के पास रहता हूँ। आई लिव एट कॉलेज, मैं विश्वविद्यालय के पास रहता हूँ। आई लिव एट यूनिवर्सिटी। अब आते हैं वर्शिप जिसे कहते हैं पूजा के जितने भी स्थल है, जैसे कि कोई व्यक्ति टेम्पल जिसे कहते हैं मंदिर जिसे कहते हैं अपन, सेंटेंस क्या हुआ, मैं मंदिर के पास रहता हूँ, मैं टेम्पल के पास में रहता हूँ। तो किस तरीके से सेंटेंस बनेगा, तो आई लिव एट टेम्पल, आई लिव एट मॉस्क जिसको कहते हैं मस्जिद, और आई लिव एट चर्च। यहाँ पर वर्शिप स्थान आएगा। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी फैक्ट्री या कारखाने के पास में रहता है तो आई लिव एट फैक्ट्री। सार्वजनिक पब्लिक प्लेसेस के पास में कोई व्यक्ति रहता है तो यहाँ पर लिखा अपन है आई लिव एट बस स्टैंड, आई लिव एट रेलवे स्टेशन। अगर मान लीजिए वेजिटेबल मार्केट के पास में वो व्यक्ति, मैं यूं कह रहा हूँ कि एट का जो प्रयोग होता है के पास, के नजदीक, जब पास में रहने के लिए गुंजाइश हो। मैं सब्जी मंडी जिसे वेजिटेबल मार्केट बोलते हैं, आई लिव एट वेजिटेबल मार्केट। मैं पोस्ट ऑफिस के पास रहता हूँ, आई लिव एट पोस्ट ऑफिस। मैं एयरपोर्ट के पास रहता हूँ, आई लिव एट एयरपोर्ट। मैं टॉकीज के पास रहता हूँ, आई लिव एट टॉकीज। कॉलोनी के अंतर्गत देखती है आई लिव एट शुक्ला कॉलोनी, मैं शुक्ला कॉलोनी के पास में रहता हूँ। मैं वार्ड नंबर 36 में रहता हूँ, आई लिव एट वार्ड नंबर 36। किसी भी विलेज का अगर नेम अगर आ जाता है, गांव का नाम अगर आ जाता है तो वहां पर लिख दिया अपन रामपुर, तो मैं रामपुर में रहता हूँ, आई लिव एट रामपुर। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ये कह दे कि मैं गांव में रहता हूं, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो, के अंतर्गत हो, अंदर की तरफ हो, वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी विलेज का नेम नहीं है, केवल वो विलेज है, इसलिए अपन यहाँ पर प्रयोग करते हैं इसका, इनका। तो क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी स्मॉलर प्लेसेस होते हैं वहां पर अपन प्रयोग करते हैं एट का। तो देखिए यहां पर मैं आपको इस डायग्राम के द्वारा मैं आपको बता देता हूं कि इस डायग्राम के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया था कि छोटे जो स्थान होते हैं वहां पर एट का प्रयोग अपन करते हैं। अब एक प्रॉब्लम ये आती है, कई क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि सर ये बताइए कि कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें दो स्थान आ जाते हैं। वेरी सिंपल, अगर दो स्थान आ जाते हैं तो कहां एट आएगा, कहां इन आएगा, कौन सा छोटा स्थान है, कौन सा बड़ा स्थान है, इसका तरीका मैं आपको बता दूं। ये सेंटेंस है, आई लिव, मैं रहता हूं, ब्लैंक दे दिया यहाँ पर उदयपुर सिटी, मैं उदयपुर सिटी में रहता हूं, और राजस्थान यहाँ पर दे दिया। अब वो पूछना चाह रहा है कि एट कहां पर लगेगा और इन कहां पर लगेगा। अगर इसकी हिंदी अपन करें तो किस तरीके से होगा, मैं राजस्थान के, अगर मैं हिंदी में सेंटेंस बोलूं और हिंदी में सेंटेंस बोलते समय हिंदी के अंतर्गत पहला जो स्थान आता है वो बिगर प्लेसेस माना जाता है, और इसके बाद में जो स्थान मैं बोलूंगा वो स्मॉलर प्लेसेस माना जाता है। मैं राजस्थान के उदयपुर सिटी में रहता हूं, तो आई लिव उदयपुर सिटी, ठीक है, राजस्थान। तो किस, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको, हिंदी के वाक्य के अंतर्गत मैं अगर किसी स्थान को पहली बार अगर मैं बोलूं, वो जो स्थान होगा वो बड़ा स्थान होगा, वहां पर इनका प्रयोग करेंगे। और सेकंड बार में अगर मैं बोलूं तो वहां एट का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार से, दोबारा ध्यान देना, मैं राजस्थान के उदयपुर सिटी में रहता हूं, तो आई लिव, तो ये आपका बिगर प्लेसेज हो गया और ये आपका स्मॉलर प्लेसेज हो गया। तो आई लिव एट इन राजस्थान, मैं राजस्थान के उदयपुर सिटी में रहता हूं। ये विशेष ध्यान रखना, इंग्लिश में उल्टा हो जाएगा, जो पहला स्थान दे रखा है उसमें एट का प्रयोग करेंगे, और सेकंड बार में जो आपका प्लेसेस दे रखा है वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। दैट इज क्लियर। दो स्थान अगर आते हैं तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में अगर मैं पहली बार जिस स्थान को बोलूं वहां पर वो बड़ा स्थान होगा, वहां पर एट का प्रयोग करेंगे, और सेकंड बार में अगर मैं बोलूं तो वहां पर अपन एट का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश को पढ़ते समय उसको हिंदी में समझना है, इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं समझना है, इंग्लिश को समझना है अपन को हिंदी में। अगर टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये आपके दिमाग से ऊपर निकल जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना, इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश में जीना पड़ता है, इंग्लिश के अंतर्गत रहना पड़ेगा, पूरा जो एटमॉस्फियर है वो इंग्लिश में बनाना पड़ेगा। जहां भी होगा वो इंग्लिश की जो चीजें आपको मिलती है उनको अपन को प्राप्त करना होगा। तो अगर इसी को अगर अपन चाहें
तो इसको इंग्लिश टू इंग्लिश भी अपन कर सकते हैं। लेकिन सीखना है, इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश को समझना है, इंग्लिश में जीना है, तो उसी प्रकार से इंग्लिश को समझने के लिए यहाँ पर आपको पूरा मैं हिंदी में वर्णन बता रहा हूँ। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश अगर मैं स्पोकन करने लग जाऊं तो ये आपके दिमाग से ऊपर होकर के निकल जाएगा और ये अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पर मैं बता रहा था आपको छोटे स्थान और बड़े स्थान के साथ में। अब अगर स्टूडेंट्स अगर अपने नोटबुक लेकर के बैठे हुए हैं तो कुछ सेंटेंसेस मैंने दे रखे हैं, अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, कंपटीशन क्लासेस के अंतर्गत या 6 क्लास से लेकर के और जितनी भी आगे की जितनी भी क्लासेज हैं उनके लिए प्रपोजिशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो देखते हैं क्या आंसर निकल करके आते हैं। अभी ये शुरुआत है और जो शुरुआत का जो आगाज होता है वो बहुत ही शानदार होता है, ये भी विशेष ध्यान रख लेना। तो देखते हैं अपन, माय फादर, अब इसको कई लोग बोलते हैं माई, जबकि माई नहीं बोलेगा, राइट प्रोनाउंसिएशन इज माई, ये विशेष ध्यान रख लेना। ये सारे जो प्रोनाउंसिएशन है मैं आपको हर वीडियो के अंतर्गत क्लियर करता चला जाऊंगा। माय फादर इज, यहाँ पर ब्लैंक दे दिया या डैश डैश भी इसको कह सकते हैं, होम, बिल्कुल सिंपल, होम सबसे छोटा स्थान। तो देखिए आप यहाँ लिखा दिया होम, आपका आंसर आ गया 8। अब आप ये सोचते होंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका आंसर बोर्ड पर दे रखा है और कुछ चीजें आपने अपने दिमाग में भी डाल रखी कि छोटा स्थान होम है तो 8 का ही प्रयोग करेंगे। आई विल, ये आई नहीं है, ये आई है, आई विल, या शेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंतर्गत विल का ही प्रयोग करते हैं, ये विशेष ध्यान रख लेना। वैसे आई के साथ शेल का प्रयोग करते हैं। तो आई विल वेट फॉर यू टॉकीज, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, फॉर यू यानी कहते हैं तुम्हारे लिए, टॉकीज एट लगाएं या इन लगाएं, वेरी सिंपल, इसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। ही लिव्स, एस इसलिए आया क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा क्रिया के अंतर्गत एस या यस का प्रयोग करते हैं। क्यों एस इसलिए गया क्योंकि इसके अंतर्गत क्रिया के अंत में एस डबल ओ जो भी शब्द है वो यहाँ पर नहीं लगे हुए हैं, इसलिए एस का अपन ने प्रयोग कर दिया। ही लिव्स, ठीक है, डैश डैश गांधी बाजार, या फिर डैश दे दिया नागपुर। एट कहां लगाएंगे और इन कहां लगाएंगे, मैंने अभी सेंटेंस बताया था आप लोगों को। अगर मैं हिंदी का कोई वाक्य पहली बार बोलता हूं, मैं नागपुर के गांधी बाजार में रहता हूं, तो नागपुर पहला स्थान है, इसलिए यहां लगा देंगे अपन किसका प्रयोग, इनका प्रयोग। मैं नागपुर के गांधी बाजार, ये गांधी बाजार सेकंड सेंटेंस हो गया, सेकंड बार में बोल रहा हूं स्थान को, यहां पर लगा दिया अपन ने एट का प्रयोग, ये विशेष ध्यान रख लेना। He dropped me dash the station, सार्वजनिक पब्लिक प्लेसेस दे रखा है, पब्लिक प्लेसेस में किसका स्थान आ गया, किसका प्रयोग करेंगे, एट का, दैट इज क्लियर। आई लिव डैश डैश एयरपोर्ट, यहां दे रखा है एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट में किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग। इसका अर्थ क्या होता है, आई लिव एट एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट के नजदीक रहता हूं, मैं एयरपोर्ट के पास में रहता हूं, यह विशेष ध्यान रख लेना क्योंकि एट का जो अर्थ लगाया हुआ है वो में भी है, पर भी है, नजदीक भी है, पास भी है, समीप भी है, सहारे के रूप में भी है। यहां पर अपन ने जो प्रयोग किया है वो एट का प्रयोग किया है। हम आपको दोबारा से बता रहे हैं, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी स्मॉलर प्लेसेस होते हैं वहां पर एट का प्रयोग किया जाता है और जितने भी बिगर प्लेसेस होते हैं वहां इनका प्रयोग किया जाता है। मैं केवल डिफरेंट इन चीजों में ही करना चाह रहा हूं, मेरा फोकस इसी चीज पर माना गया है। अगर आप कहें कि सर क्या एट का प्रयोग केवल प्लेसेस के साथ में किया जाता है, नो, ये पहला रूल है, पहला जो रूल होगा वो प्लेसेस के साथ में होगा। सेकंड जो रूल आएगा एट का वो आपका टाइमिंग के रूप में आएगा, समय के साथ में भी अपन एट का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव के साथ भी एट का प्रयोग करते हैं। अहम यानी कहते हैं कोई लक्ष्य अगर बना रखा है तो एट का प्रयोग करते हैं, और एट का प्रयोग स्पीड, टेम्परेचर,
या फिर कोई रेट वस्तुओं के जो भाव होते हैं वहां एंड का प्रयोग करते हैं, और कई बार फिक्स प्रपोजिशन के साथ में एंड का प्रयोग करते हैं। पढ़ते चले जाइए आप दनादन किस तरीके से एट और इनका अपन प्रयोग करेंगे, ये विशेष ध्यान में रखना। आज यहाँ पर केवल जो टॉपिक दे रखा है वो एट और इनका ही दे रखा है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जितने भी स्मॉलर प्लेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, और बिगर प्लेसेस जो मैं अब बताने वाला हूं विशेष ध्यान रख लेना, अपनी नोटबुक को पास में रख लेना या फिर इसकी पिक ले लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और धीरे धीरे एट का जो प्रयोग है फर्स्ट रूल से सेकंड रूल्स की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अपन कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से टॉपिक बिल्कुल क्लियर होता है। इधर अपन स्मॉलर प्लेसेस पढ़ रहे हैं, इधर अपन बिगर प्लेसेस पढ़ेंगे, तो विशेष ध्यान रख लेना। तो एट का प्रयोग जो मैंने आपको बता दिया, इन चीजों के साथ में अपन एट का प्रयोग करते हैं। और मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शोइंग फॉर स्मॉलर प्लेसेस एज नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ टाउन, नेम ऑफ एजुकेशनल प्लेसेस, नेम ऑफ वर्शिप प्लेसेस, वर्कशॉप प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कॉलोनी। ये पूरा मैंने आपको बता दिया, इसकी पिक ले लेना। ये किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दो प्लेसेस अगर आ जाते हैं तो किस तरीके से अपन को करना है, ये विशेष ध्यान में आपको रखना है। तो अब यूज करते हैं अपन इनका। एट का मैंने पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको वर्णन बताया, और अब चलेंगे अपन इनका, जो मैंने आपको एक डायग्राम के द्वारा मैंने आपको बताया था कि वर्ड से चल करके अपन किस तरीके हम तक आते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत इनका प्रयोग, इनका वही अर्थ होता है पर या में या अंदर। अंदर के रूप में आपको बताता हूं, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो और वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में हो, गति ना करे, मूवमेंट भी ना करे, वहां अपन इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये प्रयोग मैं आपको नहीं बता रहा हूं, केवल मेरा जो फोकस है केवल स्मॉलर प्लेसेस और बिगर प्लेसेस के अंतर्गत है। तो स्मॉलर जो प्लेसेस थे जिसमें एट का यूज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अपन शोइंग फॉर बिगर प्लेसेस, जैसे वर्ल्ड। मैं इस दुनिया में रहता हूं, आई लिव इन दिस वर्ल्ड। नेम ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री का नेम, किसी भी देश का नाम, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, या फिर चीन हो, या फिर भारत या इंडिया, कोई भी हो, कंट्री का नाम अगर आता है तो वहां पर इनका प्रयोग अपन करेंगे। स्टेट, 29 स्टेट, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इनसे पहले अपन इनका प्रयोग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट, जिसको जिला कहते हैं, तो जिले से पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। और आपका तहसील से पहले अपन इनका प्रयोग करेंगे। तो क्या अर्थ निकला यहाँ पर, जितने भी बिगर प्लेसेस हैं वहां पर अपन इनका प्रयोग करते हैं। इसको पूरा समझने के लिए आप हमारा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, वहां पर पूरा प्रयोग बता रखा है कि इनका प्रयोग किस तरीके से अपन करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस, एट और इनमें क्या अंतर है। यहां पर आप देखिए, ना तो कोई विलेज दे रखा है या विलेजेस का नाम दे रखा है, ना कोई पब्लिक प्लेसेस है, केवल नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ तहसील, इनके नाम के आगे इनका प्रयोग करते हैं, और ये बिगर प्लेसेस माने जाते हैं, जिसको मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था। क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसमें विकल्प जिसे कहते हैं दे रखा है कि किस तरीके से इसका आंसर अपन लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई लिव, ब्लैंक दे रखा है, डैश दे रखा है, लंदन नाउ। एट का यूज करेंगे या इन का यूज करेंगे, ये किसी गांव का नाम नहीं है, प्लेस का नाम नहीं है, ना कोई ये पब्लिक प्लेसेज है, ये एक कंट्री का नेम है। और इससे पहले अपन ने यहां प्रयोग कर दिया इनका। बाजरा इज ईटन, बाजरा खाया जाता है, ब्लैंक वेस्ट राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में बाजरा खाया जाता है। तो किसका प्रयोग कर दिया अपन ने, यहां पर प्रयोग कर दिया इनका, क्योंकि राजस्थान राज्य है और यहां पर इनका प्रयोग कर दिया। आई लिव, मैं रहता हूं, गंगापुर सिटी, डैश राजस्थान। मैंने अभी बताया था इससे पहले कि राजस्थान के गंगापुर सिटी में मैं रहता हूं, तो यहां पर प्रयोग कर दिया। हिंदी में सबसे पहले जिस स्थान का नाम आता है
वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। और सेकंड बार में अगर नाम उसका आता है स्थान का, वहां एट का प्रयोग करते हैं। तो मैं राजस्थान के गंगापुर सिटी में रहता हूं। इस प्रकार से जितने भी छोटे स्थान है, स्मॉलर प्लेसेज है, वहां एट का प्रयोग होगा। और जितने भी बिगर प्लेसेज जो बड़े स्थान है, वहां पर अपन इनका प्रयोग करते हैं। ये केवल इसका एक ही रूल कंप्लीट हुआ है कंपटीशन की दृष्टि से, और बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव तरीके से इनको बहुत अच्छी तरीके से अपन समझेंगे। अब इनके बारे में जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, जो इनका प्रयोग होगा वो टाइमिंग के रूप में होगा कि जितने भी आपके पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में एट और पीरियड ऑफ टाइम के साथ में इनका प्रयोग करेंगे, जिसका डिस्क्रिप्टिव तरीके से वर्णन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कंटिन्यू तरीके से आप बार बार वीडियो को देखिए और इसको लाइक करना ना भूलें। और यहां पर सेकंड जो रूल स्टार्ट होगा इसका, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा। तब तक के लिए